हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें कि हमने हिमालय रेंज पढ़ा था। उसके बाद हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने देखा था कि वो अलग अलग एरिया वाइज और फिर नदी के अकॉर्डिंग वो कैटेगराइज है। लेकिन इसके अलावा अगर अब सब कैटेगराइज देखा जाए कि सब डिवीज़न जिसे हम कह सकते हैं कि एरिया वाइज या फिर जो कह सकते हैं रिलीफ फीचर, उसके अकॉर्डिंग भी वो डिवाइड है। ठीक है, तो वो जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 है आपका, यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, जैसे कि आपका ये हिमालय है। ठीक है, हिमालय से जो नॉर्दर्न प्लेन्स या नीचे से स्टार्ट होता है ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे आप नॉर्दर्न प्लेन कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स 4 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 है भाबर वाला इलाका। ठीक है, उसके बाद फिर तेराई, इसके बाद आता है यहाँ पे भांगर, और ये नीचे जो है रिवर वैली में खादर। ठीक है, आज हम इसी चारों के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहली बात कि भाबर क्या होता है। यहाँ पे जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हिली एरिया है, हिमालय रेंज है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि अगर हिमालय रेंजेस यहाँ से रिवर्स फ्लो कर रही होंगी, तो रिवर्स जो फ्लो करती हैं ये अपने साथ क्या सेंडिमेंट लाती हैं, वो थोड़े बड़े साइज़ के पत्थर लाती हैं। ठीक है, वो जो आप नदी किनारे देखते हैं ना, बड़े बड़े साइज़ के पत्थर रहते हैं, वो ऊपर के पहाड़ वाला जो रीजन है, पहाड़ से जब नदियाँ नीचे जाती हैं तो पहाड़ की नदी के आसपास ना बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो है, ये देखिए बड़े बड़े साइज़ के पत्थर, ये पहाड़, यहाँ पे आपको ये देखिए रेंज दिख रही है, पहाड़ों की रेंज दिख रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये बड़े बड़े साइज़ के पत्थर है। तो ये जो एरिया है ये इसको कहते हैं भाबर। ठीक है, भाबर एरिया में क्या होता है, ये 8 to 16 किलोमीटर अगर हम देखे जाए तो ये इसकी वेथ जो होती है 8 to 16 किलोमीटर तक इसकी हो सकती है। ठीक है, और ये जो है पैरेलल स्लोप एंड शिवालिक, जो शिवालिक रेंज है ना, इसके पैरेलल चलती रहती हैं। ठीक, तो ये जो है ये पेबल्स जो नदियाँ लाती हैं, ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर, इनको हम पेबल्स कहते हैं। ठीक है, पेबल्स से ये एरिया पूरा भरा हुआ रहता है, क्योंकि नदियाँ जो है ऊपर पहाड़ों से जब आती हैं अपने साथ ढेर सारे पत्थर बहा के ले आती हैं, तो ये पत्थर उसके भाबर वाले एरिया में मिलते हैं। और इसमें है एक खासियत कि इसकी स्ट्रीम जो है डिसअपेयर हो जाती है। एक्चुअली डिसअपेयर नहीं होती है, होता ये है कि देखिए आप फिगर देख रहे होंगे, इसमें क्या बहुत ही छोटी सी दिख रही है। होता ये है ना इसमें कि ये जो पत्थर रहते हैं ना, पत्थर के नीचे से स्ट्रीम बहती है। ठीक है, पत्थरों के नीचे से बहती है, तो इसलिए हमें लगता है, अब जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से नदी आ रही है, तो ये दो दिख रही है कि हाँ कि ये मतलब फाल के रूप में नदी आ रही है, फिर नदी यहाँ से आई, और यहाँ से जब यहाँ से बह रही है तो पत्थर 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 इसको एरिया मिल जा रहा है। अब 8 to 16 किलोमीटर का ये वाइड एरिया जब मिल रहा है, तो यहाँ पे सब जगह पत्थर फैले हुए हैं। तो अब पत्थर फैले हुए, तो पत्थर के नीचे से नदी जा रही है। ठीक है, तो इसे पत्थर के नीचे जाने से देखिए एरिया हमें बहुत ही कम दिख रहा है नदी वाला ना। तो क्या है ये कह रहे हैं कि डिसअपेयर होती है, या फिर बहुत ही पतली सी स्ट्रीम दिखाई पड़ती है। इसके बाद आता है तराई एरिया। तराई में देखिए आप ये जो देख रहे होंगे पेबल्स से छोटे छोटे साइज़ में दिख रहे हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो पत्थर आते हैं पेबल्स, वो छोटे छोटे साइज़ में दिखते हैं। आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये आप एक तराई एरिया। ठीक है, ये मतलब वेट होती, गीली एरिया होती है, मार्शी मीन्स दलदली ज़मीन होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पत्थर तो यहाँ पे बहुत ही छोटे 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 हो गए। ठीक है, अब पत्थर जब छोटे छोटे हो गए हैं, तो जो नदी है जो हमारी डिसअपेयर हो गई थी, वो क्या अब फिर से वो अपेयर हो गई, फिर से दिखने लग गई है। और ये चूँकि बहुत ही वाइड एरिया होता है, हमेशा पानी से भरा रहता है, तो क्या ये थोड़ा दलदली मार्शी टाइप का होता है। ठीक है, और अरे होने की वजह से एक तो यहाँ का अब देखिए, जब भी आप पहाड़ पे देखेंगे, पहाड़ों पे कोल्ड रीजन होता है। ठीक है, पहाड़ों से जब नीचे तराई का एरिया होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्लाइमेट थोड़ा वार्म हो जाता है, ऊपर से यहाँ पे वेट रहने की वजह से और थोड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही थिक वेजिटेटिव होता है। मीन्स यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एनिमल्स, ये वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। और क्या हुआ जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ, तो बहुत लोग क्या हुए वहाँ से वापस इंडिया में बसने के लिए आए। तो यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारी पॉपुलेशन थी, तो वो लोग तराई एरिया में ज़्यादातर बसे। क्यों? क्योंकि वहाँ और कहीं तो ज़मीन ज़्यादा थी नहीं, तो वो एरिया जो फॉरेस्ट का एरिया था, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लीन किया, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। ठीक है, और फिर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, ऊपर से फिर वो वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे लोग रहने लगे, सेटल हो गए।
ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में, देखिए यहाँ से रिवर आई आपकी, यहाँ पे इसने पेबल बड़े बड़े इकट्ठे किए तो ये भाबर बन गया, छोटे छोटे और मार्शी एरिया जो वहाँ पे हुआ वो तराई बन गया। इसके बाद जब रिवर नीचे आई तो रिवर अपने साथ ढेर सारे पेबल्स तो उसने ऊपर छोड़ दिए, यहाँ पे उसके साथ फिर फर्टाइल सॉइल लेके आई, एलुवियल सॉइल लेके आई। ठीक है, तो ये जो एलुवियल, अब नदी नीचे आ रही है आपकी, फिर से ड्रॉ करते हैं। हाँ, नदी देखिए नीचे आ रही है ना, और नीचे आने के साथ साथ अब जैसे टाइड आया और फिर ये फ्लड आया तो क्या नदी अपने साथ ढेर सारे फर्टाइल सॉइल लेके आई, वो यहाँ पे छोड़ दी। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दी तो यहाँ पे धीरे धीरे ये मिट्टी पुरानी, पहले ये नहीं थी। ठीक है, फिर रिवर इसके आगे चली गई तो फर्टाइल सॉइल फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, और यहाँ पे ये मिट्टी जो है ये पहले फर्टाइल थी। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने खेती की, लेकिन फिर धीरे धीरे मिट्टी पुरानी हो गई, तो जो पुरानी हो गई वो हो गया भांगर। ठीक है, और यहाँ पे जो रिवर के साथ नई फर्टाइल जो है, हर बार रिवर आती है अपने साथ सॉइल फर्टाइल आती है, तो ये जो नया एरिया है मिट्टी वाला वो हो गया है खादर। खादर आप इस तरह से याद रख सकते हैं, खादर और भांगर में डिफरेंस, कि जो भांगर अगर देखा जाए तो इधर मुंबई एरिया में क्या होता है, भंगार यूज़ करते हैं शब्द। भंगार मतलब कूड़ा, जो मतलब आपके घर की ओल्ड चीज़ें हैं जो आपकी यूज़ लायक नहीं रहेगी, उनको भंगार कहते हैं। तो उसी से शब्द लिया गया भांगर। ठीक है, तो यानी कि जो ओल्ड मिट्टी हो गई, ओल्ड सॉइल है, वो हो गया भांगर। और खादर यानी कि खाद, और खाद मतलब खाद से फर्टाइल रहती है, यानी कि नई मिट्टी रहती है। तो आप सोच मतलब डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, खादर यानी कि न्यू सॉइल। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, ये डिफ्रेंशिएट किया गया है, एलुवियल सॉइल ये है खादर, ये भागर। भागर क्या है, मतलब ये पुरानी सॉइल हो गई है धीरे धीरे, और ये जो है बैठ गई है। ठीक है, और ये जो है खादर मतलब नई सॉइल है। ठीक है, नई सॉइल में देखिए पुरानी ब्लैक ब्लैक सी है थोड़ी, ये थोड़ी सी येलो येलो सी है। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ये जो भागर होती है ना, इसमें ये कैलकेरियस डिपॉजिट होती है, मीन्स मिट्टी के छोटे छोटे से होते हैं पत्थर टाइप के, मतलब मिट्टी को जैसे कंप्रेस कर दो तो वो नहीं होता है, पत्थर बन जाते हैं जो कि हाथ से टूट जाते हैं, वो भांगर में बन जाती है। ठीक है, और ये खादर के मुकाबले लेस फर्टाइल होती है। क्यों होती है, क्योंकि खादर में तो हमेशा जब भी नदी आ रही है अपने साथ नई मिट्टी लेके आ रही है, नई मिट्टी लेके आ रही है। तो अगर मिट्टी पुरानी हो गई तो भांगर हो गई, तो जाहिर सी बात है पुरानी में उस पर खेती की गई है तो उसके न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में चले गए, तो वो मतलब लेस फर्टाइल हो गई एज़ कम्पेयर टू खादर। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये जो ये खादर है जो आइडियल होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के पर्पज़ से। ठीक है, तो याद रखिएगा।